हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ फिरोज एंड यू वाच टू फिरोज हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग्स। गाइस, आज अब बहुत दिनों के बाद सोचा मैं वीडियो शूट करूं। एक्चुअली सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे डिमांड आ रहा है कि भाई हमें यूरोप आना है, यूरोप आना है। हर तीसरा बंदा का पूछते भाई आप कैसे गए, आप लग्जमबर्ग कैसे गए, आप फ्रांस कैसे गए। अभी रिसेंटली मैं इटली से आज ही आया हूँ, तो आप कैसे ट्रैवल करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यार, घूमने के लिए भाई पैसा लगता है, तो आप सबको पता है भाई, क्योंकि हर मतलब आप जहाँ भी जाते हैं तो पैसा, बिना पैसे का तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमें भी आना है, यूरोप आना है, किस कंट्री में मूव ऑन हो, किसका वीज़ा मिलता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं घूमने के लिए अलग अलग देशों में, यूरोप के लिए, तो इसके लिए टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंडिया से जिस भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ से आप टूरिस्ट वीज़ा अप्रूवल आपको मिलेगा। जिस लाइक आप यूरोप आना चाहते हैं तो फ्रांस देता है टूरिस्ट वीज़ा, इटली भी देता है, स्पेन देता है, और भी बहुत सारी कंट्री है जिन जो टूरिस्ट वीज़ा देता है। तो आप उन देशों का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। आप में से किन्हीं एक भी देश का आपके पास टूरिस्ट वीज़ा आता है तो वो एक सब यहाँ पे 29 कंट्री जो है वो सेंजन जोन के कंट्रीज है। आप विदाउट वीज़ा 29 कंट्री कहीं भी जा सकते हैं, केवल एक सिंगल वीज़ा पे, जिसका नाम है सेंजन वीज़ा। ये चीज़ बहुत इंफॉर्मेशन है और बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा आप एक ही चीज़ अपने दिमाग में नोट कर ले, आप या तो कोई भी एक कंट्री का जो यूरोपियन सेंजन जोन की कंट्री है, आप उनका एक वीज़ा पे 29 कंट्रीज़ आप विजिट कर सकते हैं, बिना कोई रोक टोक के आप घूम सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जान लें, आपका टूरिस्ट वीज़ा का ये फ़ायदा है। दूसरा, जो हम मेरी तरह यूरोप में रहते हैं तो वो कैसे जाते हैं इंडिया। एक यहाँ पे TRC कार्ड है, जिसको कहते हैं टेम्प्ररी रेसिडेंस कार्ड, जिसके थ्रू से आप जा सकते हैं 29 कंट्रीज़, कहीं भी कोई रोक टोक के बगैर पे। उसका वैलिड होना चाहिए और उसमें आपका टैक्स पीरियड जो है प्रॉपर पेड होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन में जांच के वहाँ पे देखता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रहना है। कैसा होता है, एक मिनट में दिखाता हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का TRC कार्ड होता है, जिसके कारण आप घूमने जाते हैं। तो ये TRC कार्ड होता है यूरोप का, जो कि ये मेरा TRC कार्ड है, जो कि मैं इस कार्ड को मैं वहाँ एयरपोर्ट पे शो करूँगा। मैं कहीं भी जा सकता हूँ बजट पे। मुझे होटल बुकिंग जैसे जो प्रोटोकॉल है, इमिग्रेशन है, वो क्लियर करके मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और तीसरा, आप यूरोप में जाते हैं तो यार, अगर सिंगल ट्रैवलर हैं तो आप हमेशा प्रेफर करें हॉस्टल, पॉड हॉस्पिटल हॉस्टल, या सिंगल रूम का कहीं पे जो शेयर अकोमोडेशन होता है वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। फैमिली है, होटल बुक कर सकते हो, वटेवर वटेवर। लेकिन जो सिंगल सोलो ट्रैवलर है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सोलो ट्रैवल ही करना पसंद करता हूँ, क्योंकि आप नए नए लोगों से मिलते हैं, करियर वहाँ की जो है जानकारियाँ जानते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, वो कोई अपने बारे में बताता है, तो एक अलग माहौल क्रिएट होता है। तो सोलो ट्रैवलर के लिए मैं बिल्कुल प्रेफर करता हूँ। आप बिल्कुल जाए, देश दुनिया देखिए। हम सबका एक लाइफ है, हम सबको एक ना एक दिन मरना तय है, फिक्स है। लेकिन उससे पहले हम सबको पूरी दुनिया घूमना है, चाहे जो हो, इसके लिए जैसा भी कुछ भी करना पड़े, हम सबको घूमना ही घूमना है। और भी बहुत सी मैं बताता हूँ। आप खाने पीने का भाई मेरी तरफ से जगह रख सकते हैं। आप जैसे जाते हैं यूरोप के किसी भी कंट्री में, तो दुनिया भर का खाने पीने का रखें, मैं हमेशा खरीद के लेके जाता हूँ। मैं बैग भर भर के जो भी मैं खाता पीता हूँ वो चीज़ें ले लेता हूँ, कि एक्चुअली ट्रैवल में क्या होता है कि थोड़ा सा आसान होता है। तो आप ट्रैवल जब भी करें तो कुछ ना कुछ अपना साथ ले चले। बस मैं खाता पीता हूँ, मेरे को फ्लाइट व्लाइट या कहीं जर्नी में मेरे को आदत नहीं है कि मैं मुँह चिबाता रहूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा आप कुछ यूरोज़ ज़रूर रख लें, जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता था कि मेरा पासपोर्ट रखा हुआ है, तो आप कुछ यूरो रख लें। और आप अपने लिए कुछ कार्ड वगैरह, कैश वगैरह, वो तो रखना कंपलसरी है, आप रख लेना। और बाकी तीसरा को लोग होते हैं जिनके पास इलीगल होता है, वो सोचते हैं यहाँ वहाँ जाए। तो देखो भाई, आपका पास TRC है, यूरोप का है, लेकिन आपका वो वैलिड है, लेकिन उसमें टैक्स पेयर नहीं है, तो आप बाई रोड जा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कार्ड देखेगा ऑफिसर, डेट्स इट। आप बाई रोड बस के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा है संजन जिनका TRC रोड ओपन से कहीं भी आप जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लोग पूछते हैं भाई हम इंडिया से कैसे आए। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कि इंडिया से लोग कैसे आए यूरोप में वर्क परमिट पे। तो देखिए, यूरोप का कौन कौन से कंट्री वर्क परमिट देता है मैं इससे पहले ही बता दिया हूँ, लेकिन आज फिर से बता देता हूँ। रोमेनिया, बुल्गारिया, उसके बाद आपका चेक रिपब्लिक, पोलैंड थोड़ा मुश्किल है लेकिन लग जाता है। उसके बाद हंगरी, हंगरी का भी मिल जाएगा। और भी बहुत सारे छोटे, लुथवेनिया, लातविया, क्रोएशिया, ये 9-10 कंट्री तो मैंने ऐसे आपको बता दिया।
इन सब का वर्क परमिट आपको मिलता है, बशर्ते डिपेंड करता है कि कौन सा एजेंसी से आपने फाइल लगाया, कौन सा ऑफिस से फाइल लगाया, या किस एजेंट से लगाया, या खुद लगा रहे हैं, कहाँ से आप लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। वीजा प्रोसेस की बात करूँ तो हर देश का अलग अलग टाइम एंड ड्यूरेशन होता है। रोमेनिया का आज के टाइम पे इंडिया से आप अप्लाई करते हो, मे बी 6 मंथ लेके चलना, अबव 6 मंथ, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्री है वर्क परमिट से लेके पीसीसी आपका और भी जो डॉक्यूमेंटेशन है को यहाँ का अकोमोडेशन लेटर वो जमा करता है, उसके बाद जो एम्प्लॉयर है आपका उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो उसमें भी 6 मंथ आप लेके रखना कि मेरे को अगर मैं यूरोप का कोई भी वीज़ा लगा रहा हूँ, वर्क परमिट लगा रहा हूँ। वर्क वीज़ा की मैं बात करूँ, टूरिस्ट वीज़ा का अलग डेफिनेट है, वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ कि हमसे जो जुड़े बहुत सारे लोग हैं वो केवल वर्क वीज़ा के लिए आना चाहते हैं यूरोप में, और उनका एक मोटिव है कि वो जीवन में अच्छा पैसा कमाए और आगे बढ़े। तो यही सब गाइस बात है कि मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपका वीज़ा अप्रूव मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। थोड़े से इंटरव्यू आपके अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, वाई यू गोइंग टू यूरोप, वाई यू चूज टू दिस कंट्री, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, वाई यू कमिंग हेयर, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान। तो वट एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी टॉक टू द इंटरव्यूअर। बाकी और ज़्यादा कोई कुछ पूछता नहीं है इन सब देशों का। यूरोप का संजन देश है, यहाँ पे इजिली लोग 50,000 से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आराम से लोग कमा लेते हैं, मे बी इन सब कंट्री में। 50, एक चीज़ जान लीजिए, यूरोप के आप किसी भी कंट्री में आते हो तो 40-50 से ऊपर ही एवब आप का कमाते हो, बट डिपेंड ऑन योर कि आप सेविंग कितना कर पाते हो, कितना बचा पाते हो। उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लोग रहते हैं तो इस हिसाब से यहाँ पे खर्चे भी है। तो वो चीज़ें आपको 100% आपको मतलब आपको पूरा तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा माइंड से। यहाँ पे आपका इंडियन करेंसी नहीं चलता है, यहाँ पे यहाँ की लोकल करेंसी चलती है। तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर कर लेना कि मेरे को किस तरह से, मेरा यहाँ पे कितना खर्चा है, कैसे क्या नहीं, कंपनी दे रहा है नहीं दे रहा है, वो पूरा कुछ आप इंटरव्यू जो आप जिस भी काम में आ रहे हो वहाँ पे आप कंफर्म कर लेना कि हाँ मेरे को ये चीज़ देंगी कंपनी, नहीं देगी, और इसका क्या प्रोसेस है, कितना कैसा क्या है नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपकी कंपनी आपको बिल्कुल 110% उसको बताना है, और वो आपको बता के देगी। और उसके बाद यूरोप आने के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यूरोप आने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अगर यहाँ पे 5 साल रुक जाते हो, अपने आपको 5 ईयर दे देते हो, आपका 5 ईयर अगर ये हो जाता है तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसको आप एक तरह से ग्रीन कार्ड बोल सकते हो, परमानेंट रेजिडेंसी, और जिसका नाम जिसको लोग कहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। वो आपका एक नागरिकता का यहाँ पे एक दर्जा देता है। जितना इनको लोकल गवर्नमेंट को, जो लोकल पीपल है उनको जितना बेनिफिट है उतना सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो उसमें आपको जो ट्रैवल आप इंटरनेशनल करते हो तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा अप लेवल का दर्जा दिया जाता है। टीआरसी के कंपेयर में क्या दर्जा दिया जाता है, टीआरसी में क्या होता है, कभी कभी मैं आपको साइड में बैठा के ऑफिसर पूछ सकता है उसका, वो मतलब उसका प्रोटोकॉल है, तो वो अपना प्रोटोकॉल के हिसाब से, आप इंडियन नेपाली बांग्लादेशी पाकिस्तानी अनदर सिटीजन हो, उसको कोई मतलब नहीं, वो आपका पूछताछ करेगा। लेकिन आपका पीआर रहेगा तो उसमें आपको पूछताछ नहीं होगा। उसके अलावा आप अगले 3 से 4 साल के बाद आप अपना मतलब पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट। तीसरा, आप अगर 5 साल के अंदर में कोई आपकी कोई लड़की से अच्छी हो गई, आप यहाँ की किसी लड़की से शादी कर लेते हो, तो वहाँ पे आपको सिटीजनशिप का 100% मतलब 5 साल के अंदर अंदर में पीआर मिल जाएगा। क्योंकि 5 साल इनको रहना पड़ता है, लेकिन 4.5-5 में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। चौथा, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है आपको, ये लाल कार्ड पासपोर्ट का उनका एक अलग ही है। बहुत सारे देशों में वीज़ा फ्री आपका एंट्री हो जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स है और भी। उसके बाद आप यहाँ पे लैंड ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल बिग आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके अलावा आप कल को रोमेनियन सिटीज़न लेके कहीं और भी कंट्री जाते हो तो फिर आप वहाँ पे रोमेनिया डबल सिटीज़न अलाउ करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। लेकिन रोमेनिया, मैं जहाँ रहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की कंट्री नहीं है। एक चीज़ आपको हमेशा ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो जेनवन मैं बताता हूँ 50,000, 60,000, 70,000 के अंदर में लोग कमाते हैं। आप पूछोगे फिरोज भाई आप कितना कमा लेते हो, तो भाई मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट कैशियर हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ज़्यादा टाइम वेटर का काम करता हूँ, सचवाई बता रहा हूँ। तो मे भी वेटर में क्या होता है, टिप्स हैं। तो मेरे रेस्टोरेंट में जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे टिप्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन भाई 12 घंटा 5 दिन बराबर दम भर काम देते हैं, जो कि उसमें कोई नहीं है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। 12 घंटा 5 दिन, हाँ बजटते आप 1-2 छुट्टी ले लो महीना में, कुछ है कहीं जाना हो तो उसका कोई मेरे पास कोई मतलब कोई रोक टोक नहीं है। 20 दिन 22 दिन में महीना में काम करता हूँ। अगर मैं वन डे ड्यूटी किया तो 15 दिन वर्क 15 दिन ऑफ मेरे को मिलेगा।
तो यहाँ पे ऐसा सीन है, लेकिन काम बराबर लेगा भाई, ये चीज़ जान लो। और आप महीने का कितना अर्निंग कर लेते हो फिरोज़ भाई, या मैं होटल में वेटर हूँ या कितना कमा लूँगा, तो मे भी आप लाख रुपए के आसपास कमा सकते हो। इसमें डिपेंड ऑन योर पोजीशन एंड क्या जानते हो क्या करते हो, तो उसके हिसाब से। लेकिन 80,000 लाख रुपया मैं 70 से अब तो आप कमा ही लोगे, 110% मैं कॉपी पे लिख दूंगा। 70,000 रुपये आपको रखे हुए हैं, लेकिन डिपेंडेंट कि आप किस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, कैसा रेस्टोरेंट चलता है, कैसा उसका प्रोफाइल है, क्या बिजनेस है उसका, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बात करें भाई गाइस पांचवा तरीके से इंडिया से आज के टाइम पे जेन्युइन एजेंसीज कौन सी है, तो भाई जेन्युइन एजेंसीज के नाम पे बहुत सारी एजेंसीज आज के हर गली गली में आप खोल के लोग बैठ गए हैं एजेंसी, तो मैं उसका नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो 4-5 कंसल्टेंसी में रिकमेंड इंडिया में है, जो कि मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, जिसके साथ मेरा अच्छा काफ़ी, मेरा नहीं लोगों का ही रिव्यू है। आप सब लोगों ने जो यूरोप में आए हैं यही सब कंसल्टेंसी से ज़्यादातर लोग आए हैं, क्योंकि कोई भी डिटेल आपको लोग बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता, लेकिन ये सच्चाई में बता रहा हूँ कि मतलब ये कंसल्टेंसी इंडिया में द बेस्ट है, और बेस्ट है इसका 110% है। डायनामिक आप उठा लो, तेहरान कंसल्टेंसी उठा लो, उसके अलावा आप ले लो वीरा इंटरनेशनल, उसके बाद HR इंटरनेशनल, और भी घी वाला एम जी घी वाला मुंबई साइड की बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है। तेहरान कंसल्टेंसी ले लो, जो कि ये सब जो है ये फॉरेन से रिलेटेड जो काम करती हैं, ये सब कंसल्टेंसी बहुत बेस्ट है। आप वेट कर लें, थोड़ा सा टाइम दे दें अपने आप को, लेकिन ये ऑफिस से अप्लाई करें जॉब, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपके अकॉर्डिंग। अगर किन्हीं भाई को क्रूज़ पे जॉब करना है, जिनको क्रूज़ पे शौक है, क्रूज़ शिप पे मैं ज्वाइन करूँ, क्रूज़ में मैं जॉब करूँ, तो उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि क्रूज़ से रिलेटेड मेरे पास सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि फिरोज़ भाई मेरे को क्रूज़ पे ही काम करना है। तो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ क्रूज़ से रिलेटेड, और उसका क्या प्रोटोकॉल है, क्या डिटेल है। मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ बनाया हूँ, लेकिन 2025 का क्रूज़ से रिलेटेड मेरे को पास भी वैकेंसीज है। अगर मैं इंडिया होता अभी, तो मेरा नेक्स्ट मोमेंट होता है कि मैं क्रूज़ पे ज्वाइन करूँ और $US कमाऊँ डेफिनेटली भाई। यूरो और ये सब हर रोमेनियन ल्यू बहुत कम आया, अब डॉलर कमाने का अलग ही मज़ा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं बहुत जल्दी क्रूज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ, और क्रूज़ शिप से क्या करियर अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे, क्या बेस्ट है नहीं है, पूरा डिटेल में आपको शेयर करूँगा क्रूज़ से रिलेटेड। तो अगला वीडियो में आप ज़रूर बने रहें। आपको हर एक चीज़ में बिल्कुल आसान और आपके लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करता हूँ। बाकी मुझसे अगर कोई गलती हो वीडियो में या कुछ इस तरह का आपको लगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी मुझे जितना पता है मैं ज़रूर आप सबसे उतना शेयर करता हूँ, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करता हूँ, ना कि किसी का बता के या देख के सोच समझ के नहीं। जो मुझे पता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। बाकी आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते किसी वीडियो में। बाय।